मैं डॉक्टर सीवी शर्मा आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरीन बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छी तरह से पढ़ें और बेटा देखना ध्यान से। हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर है, कौन सा है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन का मतलब है RX, RX मतलब हेलो एल्केन। हेलो एरीन का मतलब एरोमेटिक, ARX। एक्स फॉर कोई भी हेलोजन हो सकता है। हेलोजन कौन से होते हैं आपके? हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई एंटी, ये सब हेलोजन है। एल्काइल ग्रुप बहुत सारे हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये आपके क्या है? एल्काइल ग्रुप। अब हमने देखा सबसे पहले इसमें क्या देखना बेटा, आइसोमेरेज। क्या है? आइसोमेरेज। इसमें 2 टाइप की आइसोमेरेज होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। सबसे पहले आपका चेन आइसोमेरेज। क्या है बेटा? चेन आइसोमेरेज। चेन आइसोमेरेज देखो आपका लिखा हुआ है C4H9Cl, जो आपका ब्यूटाइल क्लोराइड है बेटा। इससे अपना बना नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके बाद एक देखो, ये बन गया आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बन गया? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की चेन है। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड में कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है। चेन चेंज हो गई तो कौन सी आइसोमेरेज हुई? चेन आइसोमेरेज। कौन सा हुआ? चेन आइसोमेरेज। इधर आपने देखा सेकेंड है आपका पोजीशन आइसोमेरेज। क्या है? पोजीशन बेटा ये आपका है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से प्रोपाइल क्लोराइड है तो इससे क्या बना? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड या इसको अपन क्या कह सकते हैं? 1 क्लोरोप्रोपेन। और ये क्या है? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड या इसको क्या कह सकते हैं? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो देखो इसमें पोजीशन चेंज हुई। ये प्राइमरी कार्बन है और ये आपका कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी, और सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी। ये पोजीशन आइसोमेरेज है तो ये सेकेंडरी आइसोमेरेज। क्या है? सेकेंडरी आइसोमेरेज है। इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा, इसके जस्ट बाद इसमें देखो आपका प्रिपरेशन मेथड है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की क्या है? प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले हमने देखा फ्रॉम मिथाइल, फ्रॉम एल्केन। क्या लिखा है? एल्केन। किससे बनाना है? एल्केन। एल्केन क्या होता है बेटा? एल्केन RH या इसको हम क्या कहते हैं? R बॉन्ड R। ये सब क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन में मैंने बोला एल्केन को हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? हेलोजन से। हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। और क्या बनता है? HX। क्या बनता है? HX। क्या बनता है? HX। अब हमने मीथेन लिया, मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराई, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की क्लोरीन से रिएक्शन कराई, HNO कराते हैं अपन, तो क्या बना? डाइक्लोरोमीथेन। बेटा डाइक्लोरोमीथेन से कराए क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। हेलो एल्केन प्रिपरेशन की ये मेथड अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? इसमें क्या कमी भैया? इसमें कमी ये है कि अपन को मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बनाना है तो मोनो भी बन रहा है, डाई भी बन रहा है, ट्राई भी बन रहा है और टेट्रा बन रहा है। मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा सभी बन रहे हैं, इसलिए अपन को क्या हो? थोड़ा सा दिक्कत हुई। इसके बाद अपन ने क्या देखा? हमने आपको बताया इसके बाद सेकंड मेथड है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिक एल्कीन। अनसिमेट्रिक एल्कीन क्या होता है बेटा? अनसिमेट्रिक एल्कीन जैसे अपना एल्कीन क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो सब एल्कीन होते हैं। क्या होते हैं? एल्कीन। यदि डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो वो सिमेट्रिक एल्कीन है। कौन सा है? सिमेट्रिक एल्कीन। यदि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं? डिफरेंट। यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2। यहाँ कितने नंबर ऑफ कार्बन है?
आपका यहाँ 2 है, यह नंबर ऑफ कार्बन कितना है आपका 2 है, यह नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 है। तो ये हो गया आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन। अब होते हैं हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होते हैं HCl, HBr और HI, ये क्या होते हैं हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का अपन क्या कराते हैं, अपन कराते हैं एडिशन। एल्कीन हमेशा क्या होता है एडिशन। तो नेगेटिव पार्ट इसमें H होता है पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैच होता है जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। ये आपका प्रोपीन है अनसिमेट्रिक एल्कीन है, ये आपका H है और ये आपका Cl है। तो नेगेटिव पार्ट को यहाँ पर अटैच किया, पॉजिटिव पार्ट को यहाँ पर अटैच किया, एडिशन किया, तो आपका क्या बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या बन गया 2-क्लोरोप्रोपेन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और क्या है आपका खरास इफेक्ट। क्या आया खरास इफेक्ट। अब देखना भैया आपने क्या देखा, इधर देखना ध्यान से। मार्कोनी के बाद एंटी मार्कोनी, इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। भैया आपने ये देखा, देखो ये भी अनसिमेट्रिक एल्कीन है प्रोपीन, इसमें HBr बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, इसी पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या हुआ, तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां पर अटैच होगा जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैक्सिमम हो, और पॉजिटिव पार्ट वहां अटैच होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो आपका बनेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। 1-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। क्या बना 1-ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन गया 1-ब्रोमोप्रोपेन। भैया ऐसा अब हमने बोला आपको कहीं और दिख रहा है सर, इसमें तो मैं यहाँ दिख रहा है। तो एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड पर ही होता है, सिंगल बॉन्ड पर एडिशन नहीं होता। सिंगल बॉन्ड पर क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, लेकिन एडिशन जो रिएक्शन है वो कहाँ एडिशन कहाँ होता है डबल बॉन्ड पे। तो ये आपका Br यहाँ पर अटैच हुआ, जैसे अटैच हुआ तो आपका क्या बन गया 1-ब्रोमोप्रोपेन। 1-ब्रोमोप्रोपेन। इसके बाद एक और रिएक्शन आगे देखें। हमने बोला फ्रॉम एल्कोहल, बेटा एल्कोहल, एल्कोहल होता है OH ग्रुप। एल्कोहल हमने लिया, एल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड बनता है। POCl3 HCl बाहर निकल जाता है। अब कौन सा एल्कोहल है, यदि C2H5OH लिया तो इथाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया। यदि अपन यहाँ CH3OH लेते हैं तो मिथाइल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है मिथाइल क्लोराइड। कोई सा भी अल्कोहल ले लें, यदि अपन को और की भी एल्किल हैलाइड टर्सरी लेना है तो टर्सरी ले लो। प्राइमरी क्या होता है, जिसका एक कार्बन का एक कार्बन से रिलेशन है वो प्राइमरी, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का कराना, एक कार्बन का दो से रिलेशन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ये OH, ये OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल का कराना तो ये टर्सरी है। देखो ये तीन से रिलेशन है तो आपका टर्सरी अल्कोहल है। और टर्सरी अल्कोहल से आपका क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल से आपका बनेगा टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ये कोई सा अपन बना सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया, इसके बाद आपने क्या देखा टर्सरी के बाद मैंने आपको बोला यदि डार्जन मेथड, इससे प्योर एल्किल हैलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्योर एल्किल हैलाइड। प्योर एल्किल हैलाइड डार्जन मेथड, इसमें क्या करते हैं वही सब कुछ। एल्कोहल को प्रीडीन की प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है और SO2 बाहर निकल जाता है। SO2 बाहर निकल जाता है भैया, प्रीडीन की प्रेजेंस में कराया। अब इधर देखो PH3 एक ही बात है। PH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है एल्कोहल को। तो एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं फिर कैसे थायोनिल क्लोराइड और PCl5 से कराते हैं। ये PCl5 है, ये आपका क्या है थायोनिल क्लोराइड। तो अपना क्या बनता है, आपका बनता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की ये प्रिपरेशन मेथड है। इसके बाद मैंने आपको बताया ये हुन्स-डीकर या बोरोडाइन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स-डीकर। बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये क्या है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन।
यहाँ पर अपन ब्रोमीन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ब्रोमीन। रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड CO2 और AgCl बाहर निकल गया। हमने क्या बोला? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। ये क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। यदि हमने Br2 लिया तो यहाँ Br बन जाता, बस और कुछ नहीं। तो ब्रोमो एल्किन, ब्रोमो एल्किन। यदि यहाँ पर लेते तो ब्रोमो मीथेन, यहाँ पर लेते ब्रोमो इथेन, यहाँ पर लेते ब्रोमो बेंजीन। क्या बनता? ब्रोमो बेंजीन। यहाँ पर अपने लिया सिल्वर बेंजोएट, यहाँ लिया सिल्वर एसीटेट, ये वाला सिल्वर प्रोपेनोएट, सिल्वर प्रोपेनोएट, कोई सा भी ले सकते हैं। उसी टाइप से एल्किल हैलाइड अपन फॉर्म कर सकते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद मैंने आपको बताया, इसके बाद है आपका कौन सा? आपका लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी। भैया केमिकल प्रॉपर्टी देखा, हाइड्रोलाइसिस। एल्किल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेटा मालूम क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल। अभी अपने एल्कोहल को PCl5 बेटा SOCl2 PH3 से रिएक्शन कराई थी तो क्या बनाता? तो आपका एल्किल हैलाइड बनाता। वही सिंपल सा। अभी अपन ने क्या किया? एक्वस KOH से रिएक्शन कराई अल्कोहल की, एल्किल हैलाइड की, तो क्या फॉर्म हो गया? एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। देखो इधर एल जो आपका इथाइल क्लोराइड है, इसकी कराई इथाइल अल्कोहल बन गया। उसमें क्या दिक्कत है? कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हैं। लेकिन इसी में मैंने आपको बताया, इसके बाद यदि इसी रिएक्शन को हम किससे कराते हैं? एक्वस की जगह एल्कोहलिक से कराते हैं तो अपना एल्कीन फॉर्म होता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बना इथाइल क्लोराइड, क्या ले? इथाइल क्लोराइड C2H5 और ये Cl। इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH से। और KOH कौन सा लेते हैं? एल्कोहलिक। अभी अपन ने कौन सा लिया था? एक्वस। कौन सा लिया था? एक्वस। तो एल्कोहलिक लेते हैं तो देखो भैया आपका KCl बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया? आपका यहाँ से KCl बाहर निकल गया और एक H यहाँ से लेके H2 बाहर निकल गया तो क्या बना अपना? अपना बना C2H4, C2H4 और KCl और H2। ये आपका क्या फॉर्म होता है? एल्कीन। यदि यही रिएक्शन अपन किससे कराते हैं? एक्वस KOH से तो क्या फॉर्म होता है? एल्कोहल। यदि अपन बड़ा लेते हैं, बड़ा एल्कीन ले कोई एल्किल हैलाइड, हमने देखा आपके पास लेके देखते हैं। अपन ने क्या किया? जे लेते हैं। अपने क्या लिया? अपने लिया CH3 CH2 CH और CH3 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिया और आपने किससे रिएक्शन कराई? KOH। और KOH कौन सा लिया? एल्कोहलिक। यदि आप कौन सा लेते हैं? एक्वस, तो एल्कोहल बनेगा। लेकिन जब आपने क्या लिया? एल्कोहलिक, और एल्कोहलिक लिया तो आपका बनेगा, देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा ये ग्रुप है, ग्रुप से अटैच कार्बन होता है अल्फा कार्बन और इससे अटैच होता है बीटा। जैसे जे भी बीटा है इसमें और जे भी बीटा है, अल्फा बीटा क्या हुआ? गामा। अल्फा बीटा गामा। तो बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन का मतलब है बीटा कार्बन से H का हटना। अब इससे भी H हट सकता है, इससे भी हट सकता है। इससे हटा तो क्या बना? देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 वन ब्यूटीन बन गया। यदि हम इससे हटाते हैं, किससे? इससे हटाते हैं और इससे हटाते हैं तो आपका क्या बना? इससे हटाते हैं तो आपका बनता है बेटा, क्या बनता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 2 ब्यूटीन बन गया। 2 ब्यूटीन। इसमें मेजर कौन सा बनेगा? इसमें मेजर बनेगा 2 ब्यूटीन। कई बार सीरियसली पूछा गया
मेजर कौन बनेगा? 2 ब्यूटेन। 80% ये बनता है और 20% ये बनता है। किसी किसी बुक में 19 और 81 लिखा है। और के आपका क्या निकलेगा? KBr बाहर निकल जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? 2 ब्यूटीन। क्या बनेगा? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन कौन सा बनेगा? मेजर। यदि अपन लेते हैं इसकी जगह एक्वस की जगह एल्कोहलिक KOH। इसके बाद बेटा देखो आगे एक्वस या एल्कोहल लेते हैं तो ये बनेगा। इसके बाद रिएक्शन एल्किल साइनाइड। जो एल्किल साइनाइड फॉर्म करना अपन को, एल्किल हैलाइड को KCl से रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम साइनाइड से, तो एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड। यदि इसकी जगह अपन क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन इथाइल क्लोराइड ले लिया, इथाइल साइनाइड बन गया। मिथाइल लेते हैं तो मिथाइल साइनाइड बन जाता है। बस इतनी सी बात। इसके बाद मैंने आपको बताया इसका रिएक्शन में सिल्वर साइनाइड, जहां भी सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल हैलाइड को इससे रेड कराते हैं सिल्वर साइनाइड से, तो क्या बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। इसके बाद मैंने आपको बताया वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। इधर हमने क्या किया? वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम Na in the presence of dry ether to form higher alkane, to form alkane. This reaction does not form methane. बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से क्या नहीं बना सकते? मीथेन नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये देखो आपका 2NaX बाहर निकल गया और आपका बन गया एल्कीन। सबसे छोटा एल्किल हैलाइड होता है मिथाइल क्लोराइड। अपने मिथाइल क्लोराइड लिया तो 2NaCl बाहर निकल गया, देखो यहाँ से, तो आपका क्या बन गया? इथेन। क्या नहीं बना अपना? मीथेन। इस रिएक्शन से अपन मीथेन नहीं बना सकते। इथेन बना सकते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब बना सकते हैं, लेकिन मीथेन नहीं बना सकते। ये भी एल्किल हैलाइड है, ये थोड़ा सा Cl है एल्किल हैलाइड। तो ये क्या बन गया? प्रोपेन। ये क्या बन गया आपका? ब्यूटेन। तो सिंपल सा है, एल्किल हैलाइड react with sodium in the presence of dry ether to form alkane. This reaction does not form methane. इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते। इसके बाद हमने देखा बेटा आगे। ओके बेटा, थैंक यू। इसके बाद हम अगले टर्म पे आपको बताएंगे अगले लेक्चर में। ओके बेटा, थैंक यू।